नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद। पिछले जो वीडियो में मैंने आपको डिस्कशन आपके सम्मुख रखा था, उसमें स्फीयर के लिए हमने ग्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए पोटेंशियल का जनरल फार्मूला निकाला था। और जो जनरल फार्मूला हमने निकाला था वो इस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ था। उसको मैं यहाँ एक बार फिर लिख रहा हूँ। उसका मान था फाई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई ए थीटा डेज फाई डेज ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए कोस ऑफ गामा पावर 3/2 डी ओमेगा डेज। पॉइंट जो आर पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं, ये एक्चुअली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आर थीटा डेज फाई डे आर थीटा और फाई के रूप में हम ले रहे हैं। अतः ये आर जो वेक्टर है, ये आर वेक्टर हमें पूरे पॉइंट उस पॉइंट को बताता है जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। और हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि वो पॉइंट ओरिजिन से आर दूरी पर स्थित है। जो पोटेंशियल सरफेस पे स्थित है स्फीयर के, उसका मान यदि फाई हो तो उसको हम देते हैं फाई ए थीटा डेज फाई डेज। स्पष्ट है कि ये जो पोटेंशियल है ये सरफेस पे स्थित है। आर इक्वल टू ए लिया हुआ है हमने यहाँ, जहाँ ए इस स्फीयर की रेडियस है। डी ओमेगा डेज जैसा कि आपको मालूम है सॉलिड एंगल होता है, और सॉलिड एंगल का मान साइन थीटा डेज डी फाई डेज होता है। यहाँ जो हम एप्लीकेशन ले रहे हैं इस फार्मूले के लिए, वो ले रहे हैं हम एक ऐसा कंडक्टिंग स्फीयर जो कि दो हेमिस्फीयर से मिलकर के बना है और दोनों हेमिस्फीयर अलग अलग पोटेंशियल पर स्थित है। यहाँ हम चित्र में जो दो हेमिस्फीयर ले रहे हैं वो इस तरह से ले रहे हैं कि इस हेमिस्फीयर का जो अपर हेमिस्फीयर है वो पॉजिटिव फाई पोटेंशियल पर हो, फिक्स पोटेंशियल पर हो, और लोअर हेमिस्फीयर -5 पोटेंशियल पर हो। इन दोनों हेमिस्फीयर की जो आपस में एक दूसरे को संपर्क करने वाला रिंग है, उस पर हमने एक इंसुलेटिंग रिंग ले रखी है ताकि दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो और दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड रहे। और ये भी हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि जो इंसुलेटेड रिंग है वो z इजिकल टू 0 प्लेन में स्थित है। अतः जो +5 पोटेंशियल वाला हेमिस्फीयर है वो पॉजिटिव z एक्सिस की ओर है, और -5 जो हेमिस्फीयर हम ले रहे हैं वो नेगेटिव z एक्सिस की ओर है। इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है, इसके लिए पोटेंशियल फाई का मान इस फार्मूले से अगर हम लिखें तो चूंकि फाई दोनों हेमिस्फीयर पर कांस्टेंट है, अतः फाई को हम बाहर ले सकते हैं। फाई के साथ ए भी बाहर आ जाता है हमारा, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, उसको भी हमने बाहर लिया हुआ है। तो इंटीग्रल हमारा बना फाई डेज के रिस्पेक्ट में 0 to 2 पाई और थीटा डेज के रिस्पेक्ट में 0 से π/2 अपर हेमिस्फीयर के लिए। साथ में डी ओमेगा डेज की जो टर्म है वो साइन थीटा डेज डी थीटा डेज देगी हमको, और नीचे जो लिखा जो टर्म बचती है वो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए कोस ऑफ गामा पावर 3/2। जैसा कि आपको मालूम है
कोस गामा का मान होता है कोस थीटा डेज साइन थीटा डेज कोस पाई माइनस फाइव डेज। सॉरी। स्पष्ट है कि जो कोस गामा है उसमें थीटा डेज और फाइव डेज दोनों आ रहे हैं, अतः ये टर्म थीटा डेज फाइव डेज से इंडिपेंडेंट नहीं है। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है, सेकंड हेमिस्फीयर है, उसके लिए इंटीग्रल हो जाएगा पाई बाई टू पाई साइन थीटा डेज डी थीटा डेज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू आर ए कोस ऑफ गामा पावर 3/2 और बाहर डी फाइव डेज हमारे पास शेष बचता है। अब हमारे पास यहाँ दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इस टर्म को हम कुछ इस तरह से कुछ रीअरेंज करें कि ये इसके बराबर लिमिट्स में हमको प्राप्त हो। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैं थीटा डेज को पाई माइनस थीटा डेज से रिप्लेस करता हूँ और फाइव डेज को पाई प्लस फाइव डेज से रिप्लेस कर देता हूँ, तो आप इस टर्म को देख करके ये और इसमें वैल्यू रख करके ये देख सकते हैं कि पाई बाई टू हमारा 0 हो जाता है, पाई हमारा पाई बाई टू रह जाता है। और इस आधार पर सेकेंड इंटीग्रल में जब हम इन टर्म्स को रखते हैं तो फर्स्ट टर्म वैसे का वैसा ही है, फर्स्ट टर्म को हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो साइन थीटा डेज डी थीटा डेज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू आर ए कोस ऑफ गामा पावर 3/2 हो जाता है। सेकेंड टर्म में जब हम रिप्लेस कर देते हैं थीटा डेज को पाई माइनस थीटा डेज और फाइव डेज को पाई प्लस फाइव डेज से, तो इससे हमको प्राप्त होगा 0 से पाई/2 और जो टर्म हमारे पास बचती है अंदर की ओर वो साइन थीटा डेज डी थीटा डेज रहता है। और साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं क्योंकि हमने थीटा डेज को पाई माइनस थीटा डेज से और फाइव डेज को पाई प्लस फाइव डेज से रिप्लेस किया है सेकेंड टर्म में, तो कोस गामा में भी जहां जहां थीटा डेज होगा वहां पाई माइनस थीटा डेज से रिप्लेस करते हैं और फाइव डेज को पाई प्लस फाइव डेज से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें मिलेगा कोस गामा इक्वल टू कोस थीटा डेज प्लस साइन थीटा डेज कोस पाई माइनस फाइव डेज के स्थान पे माइनस कोस थीटा डेज माइनस साइन थीटा डेज कोस पाई माइनस फाइव डेज, और यहाँ से पॉजिटिव माइनस साइन बाहर आकर के इसको पॉजिटिव बना देता है। तो सेकेंड टर्म को लिख करके रीअरेंज करें हम, तो फाई आर हमारा हो जाता है पाई ए अपॉन 4 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई ऑफ विद रिस्पेक्ट टू 5 days एंड 0 to पाई/2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेज। तो अंदर हमारे पास बचेगा साइन थीटा डेज डी थीटा डेज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r कोस गामा पावर 3/2 माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई/2 साइन थीटा डेज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r कोस ऑफ गामा पावर 3/2, बाहर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी फाइव डेज बच रहा है और डी थीटा डेज हमारा इस टर्म के साथ अंदर आ जाता है। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आगे ले जाएं तो फाइव ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपना 4 पाई उनको मिला, 0 to 2 पाई वेरिएबल है, और इन दोनों टर्म को आप देख रहे हैं दोनों कॉमन टर्म है, दोनों की लिमिट कॉमन है, तो इंटीग्रल 0 to पाई/2 हो जाएगा। साइन थीटा डेज दोनों से कॉमन आ रहा है, साइन थीटा डेज बाहर आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में हमारे पास बचा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r कोस ऑफ गामा पावर माइनस 3/2 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर प्लस 2r कोस ऑफ गामा पावर माइनस 3/2 डी थीटा डेज डी फाइव डेज। अब चूंकि कोस गामा में गामा टर्म में
थीटा डेज भी आ रहा है और फाइव डेज भी आ रहा है, तो ये जो रिलेशन है ये जनरलाइज्ड रिलेशन है फाई आर का किसी पॉइंट जो कि ओरिजिन से आर दूरी पर स्थित है, आर वेक्टर दूरी पर, आर पोजीशन वेक्टर जिसका आर है, उस पर हम जब कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं जिसमें हम पोटेंशियल को जेड एक्सिस पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, अर्थात थीटा की जगह मैं 0 रख दूं, गामा की जगह आर की जगह जेड रख दूं, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कोस गामा जो टर्म है उसमें यदि हम थीटा को 0 ले लें तो कोस थीटा कोस 0 1 के बराबर हो जाता है, कोस थीटा डेस हमारे पास बचा, साइन 0 से ये पूरी टर्म हमारे को 0 प्राप्त होगी, तो कोस गामा सिंपली कोस थीटा डेज के बराबर बचता है। और इस तरह से जैसे ही हम इन टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो रिलेशन मिलता है वो मिलेगा फाइव ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फ्रॉम 4 पाई, क्योंकि आर इज इक्वल टू जेड से हमने रिप्लेस कर दिया है, तो जेड आर यूनिट वेक्टर की जगह जेड 0 0 हम ले लें तो फाइव ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फ्रॉम 4 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा डे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए जेड कोस थीटा पावर कोस थीटा डेज पावर माइनस 3 बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए जेड कोस थीटा डेज पावर माइनस 3 बाई 2 डी थीटा डेज डी फाइव डेज। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि पूरी टर्म में कहीं भी 5 डेज नहीं है, अगर 5 डेज इंटीग्रल को हम सिंपली सोल्व कर लें तो इससे हमको 2 पाई मिलता है, और इस 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ हम केवल 2 हमको मिलता है, और अंदर हमारे पास बचता है 0 से पाई बाई 2 जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए जेड कोस थीटा डेज पावर माइनस 3 बाई 2 साइन थीटा डेज डी थीटा डेज। तो सेकंड जो टर्म बचती है वो है हमारे पास माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए जेड कोस थीटा डेज पावर माइनस 3 बाई 2 साइन थीटा डेज डी थीटा डेज के बराबर। इन इंटीग्रल का सॉल्यूशन करने के लिए हम फर्स्ट टर्म जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए जेड कोस थीटा डेज को t1 ले लेते हैं, और जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए जेड कोस थीटा डेज को t2 ले लेते हैं। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें थीटा डेज के रिस्पेक्ट में तो हमको मिलेगा 2 माइनस 2 ए जेड माइनस साइन थीटा डेज डी थीटा डेज माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और इधर हमारे पास होता है dt1 के बराबर आफ्टर डिफरेंशिएशन। और सेकंड टर्म जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए जेड कोस थीटा डेज इक्वल टू t2 ले लें तो इससे हमको प्राप्त होगा माइनस 2 ए जेड साइन थीटा डेज डी थीटा डेज इज इक्वल टू dt2। लिमिट की जहाँ तक बात है तो थीटा डेज 0 ले लेंगे तो कोस 0 इक्वल टू 1 हो जाता है, तो ये टर्म हमको देगा z माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे के लिए जो टर्म का वैल्यू मिलेगी इस वाले पार्ट के लिए वो मिलेगी z प्लस ए का होल स्क्वायर के बराबर। और अपर लिमिट जब पाई बाई 2 रखें दोनों फार्मूलों में तो कोस पाई बाई 2 0 होगा और हमें लिमिट मिलेगी जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अतः इन लिमिट का इस्तेमाल करते हुए, इन रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए जब हम इस रिलेशन को रिराइट करते हैं तो हमें प्राप्त होगा फाइव जेड इज इक्वल टू फाइव ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल फ्रॉम जेड माइनस ए स्क्वायर टू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी माइनस 3 बाई 2 t1 माइनस 3 बाई 2 dt1 अपॉन 2 ए जेड प्लस इंटीग्रल जेड प्लस ए होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर t2 माइनस 3 बाई 2 dt2 अपॉन 2 ए जेड। 2 ए जेड दोनों टर्म में बाहर आ रहा है, बाहर ले लेते हैं, ट्वाइस मल्टीप्लाई होकर 4 ए जेड बनता है। इस ऐसे भी आप इसे को कैंसिल कर सकते हैं।
-2t1 इसका इंटीग्रेशन होता है। आफ्टर इंटीग्रेशन जो रिजल्ट आएगा -2t1 - ½ आपको प्राप्त होगा, और लिमिट z - a² से z² + a² रखनी है हमको। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन हमको मिलेगा -2t2⁻½ z² + a² अपर लिमिट है, और z+a² लोअर लिमिट है। जब हम लिमिट रख देते हैं तो आप देख रहे हैं ट्वाइस बाहर आ जाता है, और इस ट्वाइस से ये कैंसिल हो जाता है, तो 2z यहाँ बचता है, और ऊपर का a नीचे के केस कैंसिल होगा, तो हमको मिलेगा 5z² - a²/2z। लिमिट रख दे तो हमको मिलेगा -1/z² + a² प्लस 1/z - a -1/z² + a² प्लस 1/z + a। इस प्रकार z एक्सिस के किसी पॉइंट z पर, अर्थात ओरिजिन से z दूरी पर स्थित किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का मान इस रिलेशन से दिया जाता है। आगे हम इस रिजल्ट को और एनालाइज करेंगे, और साथ ही हम देखेंगे कि आगे जनरल सॉल्यूशन को हम किस तरह से अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये सब मैं आपको जो अगला मेरा डिस्कशन है, जो वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।